हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस एकेडमी। मेरा नाम रणवीर है और हम लोग लेक्चर 3 कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th। इसमें पहला टॉपिक है कि जीरोस रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं। तो जीरो जो होता है, जीरो जीरो किसी पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है वेरिएबल की जिस पे जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। इसका मीनिंग ये है कि सपोज बेटा एक ए मेरे पास है और ए किसी का पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरो है, तो अगर मैंने पॉलिनोमियल में जाके ए पुट कर दिया तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। उसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर जीरो हो जाता है। पहले एक बात बताओ, क्या पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस पता है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4 और एक लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 2, कुछ भी लिखा, तो जो पहले लिखा है ये इसको बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल, और जो दूसरा लिखा है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखना। तो जीरो किसके निकालते हैं? जीरो हम लोग पॉलिनोमियल के निकालते हैं, और रूट्स किसके निकालते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन के निकालते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही रहता है, सॉल्व करते समय सेम प्रोसीजर लगता है। जैसे फर्स्ट केस में अगर जीरो है तो वो फंक्शन में पुट कर दोगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। सेकंड केस में अगर ए किसी इक्वेशन का रूट है, रूट का मतलब है सॉल्यूशन है, अगर रूट है तो पी ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ही आएगा अगर ए उसमें पुट कर दोगे। ठीक है, अब एग्जाम के लिए क्या समझ के रखना है कि जीरो और रूट्स हमारे सेम मेथड लगेगा हर क्वेश्चन में। जीरो लिखा होगा या रूट्स लिखा होगा, बस इक्वेशन होगी तो रूट्स यूज किया गया होगा। ये क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें दे रखा है चेक -2 और 2 आर दी जीरोस ऑफ दिस। हमें चेक करने हैं, तो चेक करने का सबसे प्यारा तरीका यही रहता है कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लिख देंगे। सबसे पहले p ऑफ x मान लेंगे। अगर x में इक्वेशन है तो p ऑफ x इक्वल टू, मैंने एज्यूम किया x प्लस 2। मेरे को चेक करना है एट x इक्वल टू -2 पे, तो -2 बेटा ये है ना, मैंने पहले -2 पे चेक किया है। तो क्या करेंगे, जो पी ऑफ एक्स है एक्स को रिप्लेस कर देंगे -2 से, तो इट बिकम्स -2 प्लस 2। -2 से ये कट्टी पिट्टी हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया? जीरो। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में जब कोई हम पर्टिकुलर वैल्यू डालते हैं और उस पर अगर मेरा आंसर जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो x इक्वल टू -2 है वो इसका जीरो है। ठीक है, सेकंड केस चेक करते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, अब की बार बेटा हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। सेकंड वैल्यू 2 है ना, तो p ऑफ x में हम 2 पुट कर देंगे। तो p ऑफ x था मेरे पास x प्लस 2, x को रिप्लेस 2 से कर देंगे। x को रिप्लेस किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो इट बिकम्स 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो p ऑफ 2 की जो मेरी वैल्यू आई है वो 4 निकल के आई है यहाँ से। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एक आंसर तो बेटा मेरा जीरो आ रहा है, दूसरा नहीं। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ जीरो। ये तो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, और x इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो। ये प्लस का 2 इसका जीरो नहीं है, इज नॉट अ जीरो। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे करना है? जीरो पूछा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। एक जीरो इसका 2 दे रखा है, एक जीरो 2 दे रखा है, तो के की वैल्यू निकालनी है। बेटा अगर ये इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना उसको पी ऑफ एक्स एज्यूम कर लो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। उसने बोला है कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का 2 जीरो है। 2 जीरो का मीनिंग है कि अगर मैंने x को रिप्लेस 2 से कर दिया तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अगर वो इसका जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है उस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो बनाएगा। तो मैंने पी ऑफ 2 को जीरो के इक्वल रख दिया।
अब क्या करो, पी ऑफ टू जो है, पी ऑफ टू पहले निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह टू पुट कर दो, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह टू पुट कर दो, तो मेरा पी ऑफ टू आ जाएगा और इसको इक्वल टू जीरो करना है। सॉल्व कर दो बेटा, तो ये आ गया 4k² माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो 4k² इक्वल टू आ गया 4। तो k² इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, k² इक्वल टू, मैंने k² नहीं था, सॉरी k² नहीं था बेटा, 4k था, इक्वल टू 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 1 वैल्यू आई, तो k की कितनी वैल्यू आ गई, 1, और k की जो 1 वैल्यू है, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत आसान सवाल था। अगर एक जीरो है तो उसको ले जाकर उसमें पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इफ 2 and 0 आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के ये ऑलरेडी जीरो हैं, तो बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो, जो एफ ऑफ एक्स, अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में मेरे को अज्यूम नहीं करना पड़ेगा पी ऑफ एक्स, ये ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। पहला काम बताओ क्या करेंगे। पहला काम, हमारे पास दो जीरो है ना, एक 2 है एक 0 है, तो हम सबसे पहले, अगर मैंने 2 पुट किया x की जगह पे बेटा, 2 पुट किया, पुट x इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, 0 आएगा। इसमें क्या सोचना, 0 है तो 0 आएगा। तो 2 पुट करो और उसको इक्वल टू 0 रख दो। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो 2 से, तो इट बिकम्स 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 5 टाइम्स 2 टू द पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये बेटा आ जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 2 16 माइनस 2 2 4 4 5 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 2a प्लस बी। अच्छा, ये बेटा 16 माइनस 20 हुआ, माइनस का 4, इसको मैं राइट में लेके गए तो प्लस का 4 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर मेरी 1 आ गई यहाँ से। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन निकालनी। तो सेकंड इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होगा, अब की बार हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि दो जीरो थे ना। x इक्वल टू, अगर मैंने 0 पुट किया तो भाई सेम फंडा रहेगा, f ऑफ 0 0 के इक्वल होगा, तो इस फंक्शन में 0 पुट कर देंगे। तो ये 2 इंटू 0 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 0², सब तो 0 ही हो जाएगा बेटा, ये a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू 0, सब कुछ 0 हो गया आगे का, केवल b इक्वल टू 0 यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। b की वैल्यू जो 0 आई है, इसको लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। b की वैल्यू जो 0 आई है, क्योंकि हमें तो बेटा a की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुट कर दो b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम b की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास में आएगा 2 इंटू a प्लस 0 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा 2 आ गई, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका प्रोसीजर ये था करने का क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसी पे एक चीज और याद रखनी है, ये नोट करके जो मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर बेटा n है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो भी n होंगे उसके। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो n हो सकते, n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम तो हो सकते हैं, सेम जीरो हो सकते हैं। जैसे मैं बात बोलूं कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी ax³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और मैं पूछूं, चलो एक ही जगह मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे,
मैं पूछूं कि इसके बेटा कितने आंसर आएंगे, तो तुम बोलोगे सर इसकी डिग्री 3 है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इसकी अगर डिग्री 3 है तो बोलो सर इसके मैक्सिमम आंसर 3 आ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैक्सिमम आंसर 3 आ सकते हैं। हो सकता है कोई आंसर रिपीट भी कर जाए, वो चीज अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। जितनी डिग्री होती है उतने आंसर पॉसिबल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। कम हो सकते हैं, कम तो हो सकते हैं। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम देखो। एफ ऑफ एक्स अगर ये दे रखा है, देन फाइंड द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जीरो निकालना है, बहुत आसान है क्या। ये फंक्शन है, इसके जीरोस निकालने। जीरो निकालने का क्या तरीका होता है? एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर देना। अगर जीरो निकालने हो किसी के तो फंक्शन को इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो मेरे को वो वैल्यू मिल जाएगी जिस वैल्यू से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो बन रहा होगा। यहाँ से सॉल्व करो बेटा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? ये -3 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -3/2। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, ये इसका जीरो हो गया। ठीक है, ये इसका जीरो निकल के आ गया। बहुत आसान सवाल था ये वाला। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत कंसेप्ट बेस्ड एक 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 चीज करो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।